भगवान कहने लगे, चोरी चोरी माखन खाए गयो री, चोरी चोरी माखन खाए गयो री, बालक छोटो छोटो चोरी 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 माखन खाए गयो री, चोरी चोरी माखन खाए गयो री, चोरी चोरी माखन खाए गयो री, बालक छोटो छोटो चोरी चोरी माखन खाए गयो री, चोरी चोरी माखन खाए गयो री, बालक छोटो छोटो। यशोदा बताए गयो री, ओ नंद यशोदा बताए गयो री, बालक छोटो छोटो चोरी चोरी माखन खाए गयो री, चोरी चोरी माखन खाए गयो री, बालक छोटो छोटो। तेरो नाम लाला कहाँ है, मैंने पूछी लाला, मैंने पूछी बासे तेरो नाम लाला कहाँ है, नाम लाल कहाँ है, नाम लाल कहाँ है, नाम लाल कहाँ है, नाम लाला कहाँ है, मैंने पूछी बासे तेरो नाम लाला कहाँ है, ओ कनुआ कनुआ कन्हैया बताए गयो री, ओ कनुआ कन्हैया बताए गयो री, बालक छोटो
छोटो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो छोटो। मैंने पूछी बासे लाला तेरो इष्ट देव कौन है, मैंने पूछी लाला तेरो इष्ट देव कौन है, इष्ट देव कौन है, इष्ट देव कौन है, इष्ट देव कौन है, इष्ट देव कौन है। मैंने पूछी बासे लाला इष्ट देव कौन है, वो राधा वो राधा वो राधा वो राधा वो राधा वो राधा महारानी, वो राधा महारानी बताए गयो रे, वो राधा महारानी बताए गयो रे, बालक छोटो छोटो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो छोटो। मैंने पूछी बासे लाला, मैंने पूछी बासे तेरो इष्ट देव कौन है, वो राधा महारानी बताए गयो रे, वो राधा महारानी बताए गयो रे, बालक छोटो छोटो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो छोटो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं बड़ा सुंदर भाव, पूज्य राजेश रामायणी का ये भजन है। और यशोदा गोपियों की सारी शिकायतें सुन लेते हैं। लाला को जब डांटने लगती तो लाला भयभीत दिखाई देते, मैया को दया आ जाती और कहते हैं मैया शांत हो जाती। एक दिन लाला ने ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते मिट्टी खा ली। ग्वाल बालों ने शिकायत कर दी कि मैया लाला ने तो आज मिट्टी खा ली है। तो कहते हैं मैया ने लाला का फिर मुख खुलवाया तो देखा कि मैया ने देखा कि लाला के मुख में तो पूरा ब्रह्मांड, सारा ब्रज, चंद्रमा, सूर्य सब दिखाई दे रहे हैं, बड़ा सागर दिखाई दे रहा है। क्या मैं सपना देख रही हूं? कहते हैं भगवान कहने लगे मैया ना हम भक्षित बानम, ना हम भक्षित बानम, मैंने मैया मिट्टी नहीं खाई है। सर्वे मिथ्याभिसंसेना, मैया यदि सत्य है तो मेरा मुख देख ले। जब मैया ने मुख देखा तो कहते हैं सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बैठी रहो तुम जनता में लग जा।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन की बात है कि मैया ने लाला को सुला दिया। कहते हैं आइए एक सुंदर भजन, इसके बाद फिर इसके बाद आगे की कथा होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। हाँ मेरी भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी बारो, कान्हा बंसी बारो राधा जो को प्यारो। मेरी भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी बारो, मेरी भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी बारो। कृष्ण कन्हैया लूटे लूटे दही खावे, रस्ता रस्ता कृष्ण कन्हैया लूटे लूटे दही खावे। रोजी रोज मेरी मटकी फोड़े, रोजी रोज मेरी मटकी फोड़े, दही कहाँ से आवे। वो रोज रोज मेरी मटकी फोड़े, दही कहाँ से आवे। नैनन सो जादू तारे गयो कान्हा बंसी बारो, ओ कान्हा बंसी बारो राधा जो को प्यारो। मेरी भरी मेरी भरी मेरी भरी मटकिया ले गयो
भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी मारो, कान्हा बंसी मारो, कान्हा बंसी मारो। बोलिए नंदलाला भगवान की है। एकदा गृहदासी सु यशोदा, एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक समय बेटा की करेंगे जब इसके बाद बंद कर देंगे, मिला लो पहले एक बार मिला लो बीच में। हाँ बिल्कुल। एक समय दीपावली के दिन जब दासियां घर के कामों में लगी थीं, तो कहते हैं यशोदा ने अपने लाला के लिए, मैया तो अपने लाला के लिए स्वयं अपने हाथ से ताजा माखन निकालती थी। कहते हैं मैया ने लाला के लिए दधी मंथन करना आरंभ किया। दासियों को माखन मंथन का काम मैया नहीं सौंपती थी, अपने हाथ से ही आज मैया लाला के लिए दही मंथन कर रही हैं। कहते हैं तन से लाला के लिए मंथन कर रही हैं, मन से लाला का ध्यान कर रही हैं। और कहते हैं मन वचन और कर्म वचन से उनके भजन गा रही हैं। ये मनसा वाचा कर्मणा भक्ति है। कहते हैं जब कोई मनसा वाचा कर्मणा भक्ति करता है तो भगवान सोते कैसे रह सकते हैं। भगवान जाग गए, भगवान की नींद खुल गई। भगवान सो रहे थे तो लाला ने मैया से कहा मथानी पकड़ ली, मैया बड़ी भूख लगी है। मैया ने कहा लाला तू माखन खवाती हूँ अभी। तो कहते हैं मैया लाला को गोद में बैठा करके माखन खिलाने लगी। तभी कहते हैं चूल्हे पर दूध चढ़ा था। मैया ने लाला को जल्दी से नीचे धरती पर लटाया और दौड़कर दूध उतारने चली गई। लाला नाराज हो गए, मैया ये बता चूल्हे पर चढ़ा दूध प्यारा है या मैं प्यारा हूँ? तूने मुझे दूध के पीछे मुझे जमीन पर छोड़ दिया। तो मैया लाला को मनाने लगी। कहते हैं घर के काम में जब मैया लग गई तो लाला ऊखल पर खड़े होकर बानरों को माखन लुटा रहे हैं। कहते हैं खा कम रहे हैं, लुटा ज्यादा रहे हैं। मानो कहना चाहते हो कि अपना भोजन या अपना प्रसाद लुटाना ज्यादा चाहिए, खाना कम चाहिए, या अपना धन अपने उपयोग में कम लेना चाहिए, दूसरों के निमित्त में ज्यादा उपयोग करना चाहिए। कहते हैं मैया ने देखा तो एक छड़ी उठाई और लाला को बांधने लगी। कहते हैं एक रस्सी उठाई, लाला की कमर बांधने लगी, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ जाती रस्सी। और घर की रस्सियां मंगाई गई, फिर कम पड़ जाती। क्यों नहीं लाला बंध रहे? भगवान कब बंधते हैं? कहते हैं मैया के हाथ में छड़ी देख रहे हैं। छड़ी तो अभिमान का प्रतीक होती है। कोई अभिमान से या अपने ज्ञान के अभिमान से भगवान को जानना चाहे तो भगवान बंधन स्वीकार नहीं करते। मैया बांध रही है छड़ी लेकर के, लाला नहीं बंध रहे हैं। संत कहते हैं ये 2 अंगुल कम क्यों पड़ जाती? एक अंगुल है भक्ति का, एक अंगुल है वैराग्य का।
यदि जब तक जीवन में किसी के ये दो अंगुल भक्ति और वैराग्य के ना जुड़े, तब तक भगवान बंधन स्वीकार नहीं करते। भगवान अपने भक्त के बंधन में तभी आते हैं जब भक्ति और वैराग्य अर्थात भगवान से प्रेम हो और संसार से त्याग हो, तब भगवान बंधन स्वीकार करते हैं। मैया ने छड़ी फेंक दी, अभिमान फेंक दिया, भगवान बंध गए। भगवान तो प्रेम से बंधते हैं। कहते हैं मैया ने उखल से बांध दिया लाला को। लाला को पता था सामने अर्जुन के दो पेड़ खड़े थे, लाला को उनका उद्धार करना था। मैया घर के काम करने लगी, लाला उखल खींचते खींचते उन दो पेड़ों के बीच से गुजरे और एक झटका दिया, दोनों पेड़ धड़ाम से गिरे। दोनों पेड़ों से दो देवता निकल आए। कहते हैं भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये वृक्ष पूर्व जन्म में नलकूबर और मणिग्रीव ये कुबेर के बेटा थे। संतों की हंसी की, इसलिए श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों जड़ हो जाओ, एक वृक्ष बन जाओ। कहते हैं तब से खड़े थे, क्षमा मांगने लगे, हे मुनि मुझे क्षमा कर दो। तो मुनि ने कहा जब भगवान आएंगे द्वापर में तभी तुम्हारा उद्धार होगा। कहते हैं वृक्षों की भी योनियां होती हैं, ये कहते हैं। इसके बाद आज भगवान कहते हैं उखल से भगवान ने दो वृक्षों का उद्धार कर दिया। तो उन देवताओं ने भगवान की 10 श्लोकों से स्तुति की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया ने रस्सी से लाला को बांधा तो लाला का नाम एक और हो गया, दामोदर हो गया। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर माने पेट में रस्सी के बंधने से जो निशान बन गए, भगवान का नाम दामोदर हो गया। बोलिए दामोदर भगवान की जय। वृक्षों के गिरने का जो शब्द लाला ने सुना तो कहते हैं नंद बाबा के कान में आवाज आई कि क्या इतना जोर से आवाज आई है। लाला ने देखा तो कहते हैं नंद बाबा ने देखा कि लाला बंधे हैं, दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं। नंद बाबा कहने लगे कि अब इस ब्रज में हम नहीं रहेंगे। जब से लाला आया है तब से इस ब्रज में उत्पात ही उत्पात होते रहते हैं। ग्वाल वालों ने कहा बाबा यहाँ तो कई वन हैं, बड़े सुंदर सुंदर वन हैं। कहते हैं वनम वृंदावनम नाम। बाबा एक वृंदावन बड़ा सुंदर वन है। वनम वृंदावनम नाम पसव्य नव काननम गोप गोपी गबा सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावन की महिमा कौन नहीं जानता है। कहते हैं जो वृंदावन भगवान के दर्शन के भाव से जाता है तो उसे वृंदावन ऐसा ही दिखाई देता है। कहते हैं जिस भाव से लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं ठीक वही भाव उनको दिखाई देता है। आइए एक बड़ा सुंदर भजन है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। अरे जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो,
श्याम बंसी बजाते बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी श्याम बंसी श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, श्याम झूला श्याम झूला श्याम झूला श्याम झूला श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जय हो। झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, श्याम झूला श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। गोपियां तो कहने लगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी,
डारी। सावन की कारी अंधेरी घटा ताऊ पर मेरे नैन घटा घन घोर है। तेरे नैन काले तो कल्प वृक्ष बनाए ताऊ पर मेरे नैन बिछ बिछ मोर है। नैन लड़े गिरधर सोने तो घायल कर डारी। नैन लड़े गिरधर सोने तो दुनिया से भई अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से भई अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। बोलिए वृंदावन धाम की जय। कहती हैं मीराबाई कहती थी आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को। निर्मल नीर बहत यमुना में भोजन दूध दही को। आज भी वृंदावन वासी कहते हैं कि महाराज दोपहर को भी कोई 50 कुंटल दूध मांगेगा तो मिल जाएगा। तो कहते हैं निर्मल नीर बहत यमुना में भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर कहते हैं भजन बिना नर भी को। बोलिए भक्त बत्सल भगवान की जय। वृंदावन की जो महिमा सुनी गोपी ग्वाल बालों ने तो बैलगाड़ियों में सामान लाधा और वृंदावन आ गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचा वीक्षा सीते उत्तमा प्रीति राम माधव यो नृपहा। आज भगवान की आयु है कुल 4 वर्ष। 4 साल की आयु में भगवान अपने दाऊ भैया को साथ गोकुल से वृंदावन के लिए आए हैं। बोलिए भक्त बत्सल भगवान की जय। कहते हैं अब भगवान छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बछड़े चराने लगे। कहते हैं भगवान तो छोटे हैं बिना पादुका के छोटे छोटे बछड़े छोटी गैया चराने लगे। कहते हैं बड़ा प्रसिद्ध गीत है कई जगह वृंदावन में तो बहुत मांग होती है। अच्छा लगता है ये गीत। आइए कुछ दर्शन करें।